ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, बारगाहे रब्बे जुल जलाल में दुआ करने लगे, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले। क्या दुआ की? अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला इतना करम फरमा दे, मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। या अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। आप नबी के उम्मती हैं, फख्र करें, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम लंबी फहरिस्त है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूलान निज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनमें 313 रसूल हैं। कितने? 313। ये सारे के सारे आए, अल्लाह ने इन्हें उम्मतें अता फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने सारे नबियों को उम्मतें अता फरमाई, मगर अगर उन उम्मतों ने गुनाह किए तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया। एक उम्मत ने अजाब, एक उम्मत ने गुनाह किए, नाफरमानी की तो अल्लाह का अजाब आया, पत्थरों की बारिश हो गई। तूफाने नूह भी आपने सुना होगा। उम्मतों पर अजाब आते रहे। एक उम्मत है, मछलियां पकड़ने का काम है, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया हफ्ते में एक दिन, हफ्ता शनिचर, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना। मगर दूसरी तरफ आजमाइश, अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया आज सारी की सारी किनारे पे चली जाओ। उस दिन अल्लाह ने शिकार के लिए भी अल्लाह ने मना फरमा दिया और मछलियों को भी किनारे पे जमा कर दिया। लोगों ने देखा तो नीयत बदलने लगी, कहने लगे यार आज मछलियां इतनी ज्यादा हैं और पकड़ने की इजाजत नहीं। तो जुगाड़ लगाया, हमारे यहाँ लोग लगाते हैं ना जुगाड़ हर काम में। मोटरसाइकिल काट के बना देते हैं उसे ट्रक के बराबर है। जुगाड़ लगाया लोगों ने, कहने लगे काम करो, दरिया से लेकर अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाओ और घरों में हौज बनाओ। हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी तो उन नालियों के जरिए अपने घरों तक हौज में आ जाएंगी, माल अपना हो जाएगा। हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, इतवार के दिन पकड़ लेंगे, काम हो जाएगा। मगर अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ताला का अजाब आ गया। एक नाफरमानी, परवरदिगार नाराज हुआ, अजाब आ गया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने बंदर बना दिया। मछाइली के सुन्नी मुसलमानों, जलसे के बाद जब अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, 5 वक्त की नमाजें मैं छोड़ता हूँ, दिन भर झूठ गीबत में मैं मुलव्विस रहता हूँ,
हूं। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना और इसे अपनी इबादतों का कमाल न समझना, अपने सजदों का कमाल न समझना। याद रखना, अगर चेहरे सलामत है, अगर अजाब नहीं आता, ये आमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, ये तो हुजूर का सदका है। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अब आप मुसलसल कुरान पाक सुनिए और समझिए। कुरान मजीद अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया, हर शय का खुला बयान कुरान के अंदर मौजूद है। मगर हमारी बदकिस्मती यह है, हम पढ़ते नहीं कुरान। पढ़ते भी हैं तो इल्ला माशाअल्लाह, कभी किसी के इंतकाल पर, किसी के तीजे में, किसी के 10वें 20वें 40वें में, बस इतना। बाकी कुरान खानी भी घर पे होगी तो वो काम भी मदरसे के बच्चों पे ही छोड़ रखा है। पढ़ा पढ़ाया चाहिए, हम तबर्रुक ले आएंगे बस। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान वो किताब है, अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया ये जो किताब नाजिल की गई है, इसमें हर शय का खुला बयान है, सब कुछ है इसमें, हर शय का खुला बयान है। करीने जिंदगी है कुरान, सलीक़े जिंदगी है कुरान, ज़ाब्ता हयात है कुरान। याद रहे मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया इसमें हर शय का खुला बयान। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? फरमाया मुसलमानों के लिए। कुरान रहमत भी है, हिदायत भी है, बशारत भी है। किसके लिए? मुसलमानों। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। यहां अल्लाह ने फरमाया कि कुरान जो नाजिल किया गया है ना, शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान शिफा भी है, रहमत भी है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, कुरान पढ़िए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। अभी मेरी तकरीर हो रही है, मेरे बाद में एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, जानते हो पूरी दुनिया में आपके मुरादाबाद को क्यों पहचाना जाता है? आप क्या समझते हैं? क्या मुरादाबादी बिरयानी के लिए पहचाना जाता है? क्या समझते हैं आप? क्या जिगर मुरादाबादी की वजह से पहचाना जाता है? नहीं। ये सारी दुनिया अगर मुरादाबाद को जानती है तो इसलिए कि मुरादाबाद में एक अल्लाह का वली हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का आस्थाना है। हम मुरादाबाद वाले अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है कि अल्लाह ने हमें सदरुल अफाजिल अता फरमाए। वो सदरुल अफाजिल
तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान मेरे आला हजरत का तर्जुमा, मगर साथ में जो हाशिया है वो मेरे सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का है। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी जात, मुरादाबाद वालों को खुश होना चाहिए। वो हुजूर सदरुल अफाजिल, उनके घर से एक शहजादा आपके गांव में तशरीफ लाया, जो औलादे नबी आले नबी औलादे अली और शहजादा है सदरुल अफाजिल का, सैयद भी आलिम भी बाअमल भी मुत्तकी भी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी मेरे बाद में तशरीफ लाएंगे। आप उनको देखेंगे, आपको हुजूर सदरुल अफाजिल की याद आ जाएगी। उनका बयान आप सुनेंगे तो मुरादाबाद वालों, हमें तो और भी ज्यादा कुरान पाक को मैं तर्जुमे के और मैं हाशिए के मुसलसल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मुरादाबाद से हुजूर सदरुल अफाजिल ने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान पर हाशिया दिया है। सुभान अल्लाह। मुख्तसर खुलासा मगर इतना जामे कि खुदा की कसम। ए बच्चों, बोलना नहीं बेटा, कीप क्वाइट, सुनो गौर करो। मैंने अर्ज किया अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान अता किया है। कुरान वो किताब है कि आज हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पढ़ लेते हैं, मगर अल्लाह ने तो फरमाया अगर मैं इसे पहाड़ पर भी नाजिल करता तो रेजा रेजा होके बिखर जाता। वो अजीमुल मर्तबत किताब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और कुरान की तिलावत भी करो। कुरान में सब कुछ मौजूद है। अब आइए अपने उन्वान की तरफ। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में भेजे, मगर उन सब उम्मतों का मकाम अपनी जगह, उम्मत मुस्तफा का मकाम, हम हैं तो गुनहगार, मगर अल्लाह ताला ने शान ये अता फरमाई, ऐलान कर दिया परवरदिगार ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो तुम बेहतरीन उम्मत हो। सारी इंसानियत में, सारी उम्मतों में बेहतरीन तुम हो। अगर आप इंसानियत के आगाज की बात करेंगे तो पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। पहले इंसान कौन है? बोलो, जोर से बोलो। अगर मुंह में गुटखा नहीं है, पान नहीं है, तो सबके मुंह से आवाज आ सकती है, अपने बाप का नाम लेने में शर्माना क्या। बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। सिलसिला इंसानी का आगाज भी उन्हीं से होता है। अल्लाह ने जब इंसानियत को वजूद अता किया, सदका तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, कुंतो कंजन मख्फिया। अल्लाह ने फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। मछाइली वालों, इस था पे जरा गौर करो।
था मतलब अब नहीं है, था तो छुपा हुआ था, अब नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करूं, क्या अल्लाह आपके लिए छुपा हुआ खजाना नहीं है? क्या आपने किसी ने खुदा को देखा है? बोलो। सारे मछाइली के लोगों से अगर सवाल किया जाए, ये बताओ क्या आपने खुदा को देखा है, सब एक जवाब देंगे और वो जवाब ये होगा कि हमने तो नहीं देखा। मगर बात इतनी सी है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। वाह 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 वाह। देखा तो नहीं है मगर बताया है मुस्तफा ने। तो पता लगा हमने तो नहीं देखा, अंबिया ने नहीं देखा, देखा है तो फकत मेरे मुस्तफा ने देखा है। पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे थे। हजरत मूसा ने कहा था, या अल्लाह जलवा दिखा, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तरानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गया, नहीं देख सकते मूसा, नहीं देख सकते। अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अब्सार। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने वो आंखें बनाई ही नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरे जलवों का दीदार कर सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा एक जात है वो मेरा महबूब है, जलवा देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा। यही वजह है अल्लाह ताला ने जब मेराज पर्दे उठा दिए, जलवा दिखा दिया और फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब देख ले, जितना देखना है देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। तुम्हारा दोस्त आ गया। है तेरी शाबाश। अब देखें आप, अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुने। मेरे यहाँ के कुछ अहबाब हैं जिन्होंने मुझे फरमाइश भी की, हज़रत ये बयान करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर आगे फरमाया, फ़अहबब्तु, अल्लाह ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? किससे हो गई? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना भी जरूरी है ना। मोहब्बत में एक आशिक होता है, एक माशूक। मोहब्बत का ज़ाब्ता यही है, एक मुहिब, एक महबूब, एक आशिक, एक माशूक। ये जो दुनिया में गली नुक्कड़ों पे मोहब्बत हो रही है ना, ये एक मोहब्बत है जिसमें सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं। ये गली चौराहों पे, गली के नुक्कड़ों पे, रास्तों में, ये जो हमारे यहाँ लड़के नाई के पास जाकर बालों पे कभी गर्म हवा लगवा रहे हैं, कभी कोई वो आता ना झेल वेल लगवा रहे हैं, बाल खड़े कर करके सींग बना बना के आ रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल देखो तो सैकड़ों हजारों मजनू है,
हर गली के नुक्कड़ पे मजनू खड़ा है, लैला को तलाश कर रहा है, मगर मैं कहता हूं मेरे नौजवान, तू अगर आशिक बनना चाहता है तो किसी दुनिया की लैला का आशिक मत बन, मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बन जा। ये दुनिया का इश्क तुझे रुसवा करेगा, जलील हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो गुटखा खा के थूक थूक के तू अपने आप को आशिक समझ रहा है ना, गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हमें ऐसे आशिक नहीं चाहिए, हमें ऐसे आशिकों की जरूरत नहीं है, ऐसे आशिकों की हमें कोई जरूरत कोई हाजत नहीं है। ऐ मचाइली वालों, आशिक बनो, मगर कैसे? ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत सिद्दीक अकबर थे, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत उमर फारूक आजम, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक मेरे मुस्तफा के हजरत उस्मान जुन्नूरैन, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत मौला अली शेर खुदा, ऐसे आशिक बनो कि इश्क की दुनिया में जो नाम आता है, इश्क की बात चलती है जबान पे, हर खासो आम के एक नाम आता है, वो नबी के आशिक हजरत बिलाल का नाम होता है। अब सुनिए, इश्क हुजूर से किया जाए, मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं ज़ाब्ता मोहब्बत का ये है, एक आशिक हो एक माशूक। मगर जब अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेला खुदा, एक अकेला खुदा, कुछ भी नहीं, अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब, तो मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हो गई? दूसरा तो कोई है ही नहीं, न जमीन बनी न आसमान, कायनात के किसी जर्रे को पैदा नहीं किया गया, अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया, तब रब ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हुई? तो जवाब आता है, अल्लाह का ऐलान होता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। खुद से मोहब्बत, इसका मतलब ये हुआ कि खुद से भी मोहब्बत हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो आदमी 10-10 मिनट आईने के सामने खड़ा हो के कभी इधर को बाल बनाता है, कभी इधर को बाल बनाता है, ये क्या है? ये अपने आप से मोहब्बत है। ये नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के बाद में जो एक एक बाल को गौर से देखता है, कोई बाकी तो नहीं रह गया, ये क्या है? चिकना बनने की तमन्ना, अच्छा दिखाई दूं, खूबसूरत नजर आऊं। कोई दुनिया का नाई तुझे खूबसूरत नहीं बना सकता है, अल्लाह ताला ने तुझे पहले से ही हुजूर के सदके में खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू नाइयों से खूबसूरत बनने चला है। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में तेरी खूबसूरती का जिक्र फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इंसान, तेरे रब ने तुझे खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। खूबसूरत हो, अब कोई नाई तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाएगा। आदमी कपड़े पहनता है नए लाकर, फिर चारों तरफ से देखता है खुद को, अच्छा लग रहा हूं। जब खुद को तसल्ली होती है ना कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तब बाहर निकलता है, रिश्तेदारी में जाता। ये क्या है?
अपने आप से मोहब्बत। ये हमारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें जो 1 घंटे तक मेकअप करके शीशे के आगे बैठी रहती हैं और मेकअप चलता है 1 घंटे का, और बार बार कुछ ना कुछ कि अब टचअप रह गया, अब ये रह गया, अब वो रह गया। इसका मतलब क्या है कि खुद से मोहब्बत है। जब तक खुद को इत्मीनान ना हो जाए कि अब मैं अच्छी लगने लगी, तब तक आईने से दूर नहीं होते। ये खुद से मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या किया तूने? फिर अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर के फैजान से एक नूर पैदा किया, वो मेरे महबूब का नूर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से नूरे मुस्तफ़ा को बनाया, और ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसानियत को वजूद अता किया। ये नूरे मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया। तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मैं इंसान बनाने वाला हूं, अपनी तख्लीक के बारे में जानो, पैदा कैसे किया अल्लाह ने। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। क्या जमीन में अपना खलीफा? फरिश्तों ने अर्ज किया मौला किस लिए, क्या जरूरत? या अल्लाह हम मौजूद हैं इबादत के लिए। इंसान तो खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। फरिश्तों ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कहने लगे या अल्लाह इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या? अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? जमीन में। कहां? फिल अर्द खलीफा। कुरान कहता है अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों से फरमा दिया था कि इंसान को बना तो रहा हूं मगर इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। मतलब पहले ही क्लियर हो चुका था कि इंसान जमीन पर ही आबाद होगा। इधर देखो तवज्जो से, इंसान जमीन पर आबाद होगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने तो पहले ही ऐलान फरमा दिया। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से पहले हुक्म दिया, मिट्टी मंगाई। अल्लाह ने फरिश्ते को जमीन पे भेजा, मिट्टी लेकर आओ। जमीन की खिलाफत देनी है तो जमीन से ही मिट्टी लाओ। फरिश्ता जमीन पर आया। जमीन पे जब फरिश्ता आया, कौन? फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन जमीन पर आए। जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं। जमीन कहने लगी, ए जिब्राइल
मिट्टी न लेकर जाओ, क्योंकि इंसान पैदा किया जाएगा, इंसान जमीन पर आएगा, कत्लो गारत गरी करेगा, खूरेजी करेगा, फितना फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। लिहाजा ऐसा हरगिज न करो। जमीन रोई, बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया मिट्टी ले आए, या अल्लाह नहीं लाया। इसी मिट्टी, इसी जमीन की खिलाफत दी है ना अल्लाह ने, तो इसी जमीन से मिट्टी मंगाई है परवरदिगार ने।